नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक्तों की महिमा इस प्रकरण पर विगत कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने सम्यक्त्व किसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि किस प्रकार के 7 भयों से रहित होता है, 7 प्रकार के भयों की हमने चर्चा यहाँ पे विस्तार से की। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो 25 दोषों से रहित और 8 गुण सहित होता है। तो उसमें से जो 25 दोष है, उन 25 दोषों में जो सर्वप्रथम 8 दोष है, 8 मद रूप दोष है, उसकी हमने विस्तार से यहाँ पे चर्चा जो है वो पूर्ण की है। उस 8 प्रकार के मद जो थे उसके अंदर अलग अलग प्रकार के रूप मद, जाति मद, कुल मद इत्यादि अनेक प्रकार के मदों की चर्चा यहाँ पे की। मद अर्थात घमंड, पर पदार्थों के आधार से अपने को ऊंचा या नीचा अनुभव करना, दीन या हीन अनुभव करना, या फिर अपने को बड़ा अनुभव करना, ये वास्तव में मद है। और इस 8 ही प्रकार का मद जो है वो सम्यक दृष्टियों के नहीं पाया जाता। इसके साथ में उसमें एक चर्चा और आई है कि इस प्रकार का कोई मद धारण करके किसी धर्मी व्यक्ति का, जो वितरागी देव, वितरागी शास्त्र, वितरागी गुरु जो होते हैं, उनका अगर तिरस्कार करता है, अगर उनको जो है उनका अपमान करता है मद में आरूढ़ होकर, तो वो बहुत दीर्घ काल तक जो है वो संसार में परिभ्रमण करता है। इस प्रकार की चर्चा भी जो है उस 8 प्रकार के मदों की चर्चा के अंतर्गत आप सम्मिलित समझना। इसलिए कभी भी जो इस कर्म उपाधि के निमित्त से प्राप्त जो हमें ये बाहर का धन, वैभव, संपदा जो मिली है, वो वास्तव में बहुत ही क्षणभंगुर है। किसी प्रकार से इसमें गर्व करने जैसा, मान करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें आत्मा को समझने में लगाना चाहिए। जो बाहर में अनुकूलता मिली है, उस अनुकूलता को धर्म मार्ग में लगाने के लिए हमें अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। अब जो आगे के दोष है, उन दोषों की चर्चा यहाँ पे करेंगे आज हम। 6 प्रकार के अनायतन और 3 मूढ़ता, इन दोषों की चर्चा जो है हमें यहाँ पे आज विस्तार से करनी है। तो 6 प्रकार के अनायतन कौन से है? तो कहा कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इन तीनों की सेवा करने वाले, अर्थात इनकी प्रशंसा करने वाले, इनको मानने वाले जो है वो ये 6 प्रकार के अनायतन हैं। अनायतन का मतलब क्या होता है? आयतन मतलब होता है स्थान। जैसे हम देखते हैं ना सिद्धायतन, एक हमारा शीर्ष तीर्थ क्षेत्र है सिद्धायतन, तो वो आयतन मतलब स्थान। इसी प्रकार से सिद्धालय भी कहते हैं, सिद्धायतन भी कह सकते हैं। जो जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है उसे सिद्धायतन भी कह सकते हैं, अर्थात सिद्धों का आयतन है, वो सिद्धों का स्थान है। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो 6 प्रकार के अन आयतन की चर्चा चलती है। अन आयतन मतलब जहाँ पे धर्म का स्थान नहीं हो, जहाँ पे धर्म नहीं पाया जाता हो, जिसमें धर्म नहीं पाया जाता हो, धर्म की चर्चा ही नहीं हो, उस स्थान को जो है अनायतन कहते हैं। और उस अनायतन में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और कुदेव की सेवा करने वाले, कुगुरु की सेवा करने वाले और कुशास्त्र की सेवा करने वाले, अर्थात उनका अध्ययन, मनन, पठन, पाठन करने वाले, है ना, उस कुधर्म को सच्चा धर्म मानने वाले, है ना। इस प्रकार के जो जीव हैं उनमें भी धर्म नहीं पाया जाता, और जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र है उनमें भी धर्म नहीं पाया जाता।
इस प्रकार से ये धर्म के षट अनायतन है, और ऐसे अनायतन की प्रशंसा या इस प्रकार का इन अनायतनों में जाने का या उनकी श्रद्धा करने का या उनकी प्रशंसा करने का भाव जो है वो सम्यक दृष्टि के चित्त में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। एक एक अनायतन की हम चर्चा समझे। जैसे कुधर्म, तो कुधर्म किसे कहते हैं? ये कुधर्म के बारे में बताते हुए जो दौलत राम जी है वो ये कहते हैं कि जो राग द्वेष, कुधर्म से पहले हम ऐसा करते, कुदेव, कुगुरु और फिर कुधर्म, इस 3 प्रकार की हम चर्चा यहाँ पे समझेंगे। उसमें जो सबसे पहले है वो है कुदेव। तो कुदेव किसे कहते हैं? कि जो राग द्वेष मलकर मलिन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, अर्थात जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन है और स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है वे कुदेव कहे जाते हैं। देखना, कुदेव अर्थात जो स्वयं राग द्वेष से सहित है। अब जो स्वयं राग द्वेष से सहित है वो राग द्वेष से रहित होने का उपाय कैसे बता सकते हैं? जिनके खुद के ही राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, राग द्वेष के अभाव करने की विधि जिसे स्वयं को ही नहीं पता है, वो दूसरे जीवों के, है ना, राग द्वेष के अभाव करने में किस प्रकार से हेतु बन सकते हैं, अर्थात निमित्त बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जो कुदेव है, जो सच्चे देव नहीं है, जो राग द्वेष सहित है, और उसका चिन्ह क्या बताया यहाँ पे कि जो स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से जिनको पहचाना जा सकता है। समझो, इस तरीके के देव की स्वरूप की चर्चा चलती है जगत में कि भगवान को स्त्री सहित बतावे। तो स्त्री सहित बताने का क्या अभिप्राय है? स्त्री सहित है अर्थात स्त्री के प्रति का राग अभी उनके क्या है, बाकी है। तो इससे ये सिंपल चिन्ह है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में सच्चे देव नहीं हो सकते। कोई ऐसे होते हैं कि जो गदा के साथ में होते, गदा होता है ना जो प्रहार करने के लिए होता है, तो ऐसा जो गदे सहित हो, है ना, या किसी हथियार सहित हो, बाण के साथ में हो या किसी तलवार के साथ में हो, धनुष के साथ में हो, तो ये सब किसके चिन्ह हैं? ये हिंसा के चिन्ह हैं। ये सारे औजार जो है वो हिंसा में निमित्त बनते हैं, हिंसा में हेतु बनते हैं। इसलिए जो इस प्रकार के हथियारों सहित हो वो भी वास्तव में सच्चे देव नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हिंसा का चिन्ह विद्यमान है, मतलब उसमें उनमें अभी तक हिंसा जो है अर्थात राग द्वेष का अभाव उनके हुआ नहीं है। ये हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। देखो, इसके बाद में आभूषण सहित हो। आभूषण मतलब बहुत गहने पहनाए हुए हो किसी देव को। तो समझो गहना जो होता है वो गहना पहनना जो है वो एक राग का चिन्ह है। गहने में, है ना, जैसे स्त्रियों को गहना पहनने का भाव होता है तो वो एक हिसाब से राग का प्रतीक है ना। सुंदरता, सुंदर दिखूं, लोग मुझे सुंदर समझे, इस प्रकार के विकार से, है ना, अलंकृत होते हुए लोग जो है इस प्रकार के आभूषण आदि को पहनते हैं। और जो इस प्रकार के आभूषण सहित हो तो फिर हम उन्हें देव कैसे मान सकते हैं? उनमें खुद में जो है इस प्रकार का राग का भाव जो है वो अभाव को प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो कैसे भगवान कहला सकते हैं? इस प्रकार से अनेक चिन्ह जो है जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में ये सच्चे देव नहीं है, इनके वितरागता नहीं पाई जाती। और स्वयं के, और सच में देखा जाए तो जीव राग द्वेष के कारण से ही दुखी है, और जो राग द्वेष सहित होते हैं उनके अनुसरण करने से हमें वितरागता कैसे प्राप्त होगी? इसलिए आप देखोगे जो हमारे जिनेंद्र भगवान होते हैं उन सब की शक्लें एक सरी की है ना। जो बाहर में अनंत अवस्था की जो हम प्रतिमा स्थापित करते हैं उसमें एक वस्त्र का धागा तक अर्थात किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके नहीं पाया जाता, कोई अंबर इत्यादि नहीं है, किसी प्रकार का कोई गदादिक चिन्ह नहीं पाए जाते उनके। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर जो भगवान के 24 तीर्थंकरों के जो चिन्ह कहे जाते हैं ना, वो चिन्ह अगर छुपा दिए जाए तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से आदिनाथ भगवान है, कौन से महावीर भगवान है, कौन से तीर्थंकर है। ये उसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो है वो वास्तव में व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती,
हमारे यहाँ पे तो वीतरागता की पूजा की जाती है। फिर चाहे वो फिर महावीर भगवान हो, चाहे फिर वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे कौन से ही भगवान हो, हमें उनसे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी भगवान जो है वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। इस प्रकार से जो सच्चे देव है उन देव से विरुद्ध अर्थात उल्टे जो सच्चे देव है वो राग द्वेष रहित है, और जो खोटे देव है, कुदेव है, वो राग द्वेष सहित है। तो ऐसे कुदेवों का जो अनुसरण करता है और ऐसे कुदेव की जो श्रद्धा करता है वो अनायतन है, अर्थात वहाँ पे धर्म का वास नहीं होता। इस प्रकार से कुदेव की चर्चा आप समझना। कुगुरु की चर्चा करते हुए ये कहा कि अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जल जन्म जल उपल नाव। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो वास्तव में अंतरंग में मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि धारण करता है और बाहर में धन तथा वस्त्रादिक से प्रेम रखता है। कुगुरु का लक्षण बताया कि जो अंतरंग में तो जिसके क्या है, राग द्वेष का परिणाम है, और बाहर में वस्त्र पहनता है। ये वस्त्र जो है वो किसका प्रतीक है? हमारे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं, अर्थात वस्त्र तक का राग उनके शेष नहीं रहा है। ये इस चीज़ का प्रतीक है, आप समझना। तो जिनके अंतरंग में वस्त्र तक का अर्थात परिग्रह का राग नहीं होता, उनके जो है वो वास्तव में बाहर में भी किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं दिखाई देता। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो वास्तव में उनके किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं दिखाई देता, न उनके कोई घर है, न कोई कुटुंब है, न जिस जंगल में वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में वो रहते हो, तो उस क्षेत्र पे भी वो अधिकार स्थापित नहीं करते। इस प्रकार से निर्भीक होते हुए वन जंगल में विचरण करते हैं और एक परमाणु पे भी अपना अधिकार स्थापित नहीं करते। और उसके सामने जो कुगुरु है वो कैसे होते हैं कि वो वस्त्र से प्रेम करते हैं। तो वस्त्र से प्रेम करते हैं अर्थात अंतरंग में वस्त्र के प्रति राग होगा तो ही तो वस्त्र पहने हुए दिखाई देता है। अगर अंतरंग में वस्त्र के प्रति राग नहीं हो तो वस्त्र शरीर पे कैसे टिक सकता है, आप समझना। इसीलिए कहा कि वस्त्र और धन आदि से, जो भी कुगुरु है वो धन आदि से प्रेम करता है, धन का संग्रह करता है, अनेक अनेक आयोजनों के माध्यम से धन कैसे प्राप्त हो इस तरीके की बुद्धि लगाता है। तो इससे हमें ये स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाता है कि वो वास्तव में गुरु नहीं है। देखो उसके आगे और कहा, तथा महात्मा पने का भाव ग्रहण करके, है ना, लोग मुझे महात्मा कहे, है ना, कोई भी अगर, है ना, अगर हमें महात्मा न स्वीकार करे तो उसके अंतरंग में उसे द्वेष का परिणाम होता है, आप समझना। वो उसे शिष्य मानने को तैयार नहीं होता है, वो उसके प्रति घृणा का भाव करता है, द्वेष करता है, उसे अपने से सामने से हटाना चाहता है। तो इस प्रकार का अंतरंग में जिसके द्वेष का परिणाम वर्तता हो, अपने को महान, लोग मुझे महान समझे, महान माने, इस प्रकार का अंदर में जिसके भाव होता है वो वास्तव में कुगुरु है, अर्थात उसमें गुरुपरा नहीं है। ग्रहण करके मिथ्या वेशों को धारण करता है वह कुगुरु कहलाता है ना। मिथ्या वेश मतलब बड़ी बड़ी जटाई कर लेवे, है ना, राख लगा लेवे, है ना, इस प्रकार से अंतरंग में राग द्वेष का तो अभाव नहीं हुआ है और कोई भगवा धारण करके निकल जाए, तो ये सारे कुगुरु के भेष है, कुगुरु होते हैं ये सब। और जो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उनके इस प्रकार के कुगुरु और उनके सेवा करने वालों के प्रशंसा उनके जीवन में नहीं पाई जाती, तो इसे भी अनायतन कहा। और तीसरे नंबर पे है कुधर्म। कुधर्म किसे कहते हैं कि जिस धर्म में, देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर्दे जीव लहे अशर्म, है ना। कि यहाँ पे कहा कि जो क्रिया जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादिक रूप भाव हिंसा और त्रस तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है। किसी जीव की बलि चढ़ाना, है ना,
रागादिक के परिणामों में भाव हिंसा में धर्म मनवाना, अर्थात शुभ भाव करते करते धर्म हो जाएगा, है ना। एक हिसाब से देखा जाए तो शुभ की क्रिया, भगवान की भक्ति करो, भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान के नाम लेते रहो, इस प्रकार से नाम लेते लेते मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की प्ररूपणा जहाँ पे होती है वो सारे कुधर्म है, जिसमें हिंसा में धर्म बताया जाता हो, हिंसक कार्यों में धर्म बताया जाता हो, जहाँ पे स्पष्ट रूप से द्रव्य हिंसा होती हो, किसी जीव की बलि चढ़ाई जाती हो, एकांत में धर्म मनाया जाता हो, ये सारे कुधर्म हैं। आप समझना, काफ़ी विस्तार है इसका, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में जो है वो आपके सामने इसकी परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए कि भाव हिंसा तथा द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये तीनों ही कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उसके साथ में इनके सेवन करने वाले जो जीव होते हैं, इनकी श्रद्धा जो है वो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये ऐसा है कि जिसके जीवन में सच्चा धर्म क्या है, सच्चे गुरु क्या है, सच्चे शास्त्र क्या है, यही ख्याल में नहीं आया है, तो वास्तव में वो जीव जो है राग द्वेष का अभाव करके वीतरागता को कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सम्यक दृष्टि जीव जो है वो सच्चे वीतरागी देव को ही देव मानता है, वीतरागता के मार्ग पे चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही गुरु मानता है, और जो वीतरागता की पोषक है, वीतरागता का पोषण करने वाली है, ऐसी जिनवाणी को ही जिनवाणी मानता है, और उसकी चर्चा, उसकी सेवा करने वाले जो जीव होते हैं उनकी प्रशंसा जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में अति, है ना, उत्साहपूर्वक होता ही होता है। उनके प्रति जो है उसका आदर भाव वर्तता ही है, और अन्य जो जीव होते हैं उनके प्रति उस सम्यक दृष्टि के जीव में करुणा वर्तती है। आखिरकार तो सारे ही जीव जो है वो भगवान आत्मा है। जैसे हमने गुरुदेव श्री के जीवन में भी देखा कि कोई उनका विरोध करता था, कोई तत्व का विरोध करता था, तो भी वो कभी उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखते थे। उनके प्रति जो है उनके अंदर में करुणा होती थी, क्योंकि लिए ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का सेवन हमने भी पूर्व भवों में कई बार किया होगा, जिस कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसके लिए वो करुणा के पात्र है, अर्थात वो भूले हुए हैं, उन्हें सच्चे धर्म की स्वरूप की खबर नहीं है, वो कोई द्वेष के पात्र नहीं है। इसलिए कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को समझकर कोई हमें उनसे द्वेष करना है ऐसा नहीं है। हमें तो ये समझना है कि वास्तव में वहाँ पे धर्म का वास नहीं होता, धर्म की प्राप्ति उन मार्गों से संभव नहीं है। इसलिए एक वितरागी देव, वितरागता के पोषक जो शास्त्र और जो वितरागी निर्गुण गुरु है, उन्हीं का आदर, उन्हीं का सत्कार जो है हमें हमारे जीवन में रखना चाहिए, और इसी प्रकार का जीवन जो है वो सम्यक दृष्टि के होता है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के अनायतन जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं पाए जाते। ये वास्तव में सम्यक दर्शन में दोष है। जिनके ऐसा होता है उनके सम्यक दर्शन प्रकट होना संभव नहीं है। अब इसके बाद में आती है 3 प्रकार की मूढ़ता। मूढ़ता अर्थात अज्ञानता, रूढ़ी, ऐसी अज्ञान रूप रूढ़ी जो कि व्यक्ति अपनी कल्पना से ही कुछ का कुछ बना लेता है, और उन रूढ़ियों के माध्यम से अपने पापों को और किसी न किसी प्रकार की अंदर में कोई भोग आदि सामग्री की प्राप्ति हो जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाए, ऐसी मनोकामना करके अनेक प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार की रूढ़ियाँ जगत में चलती है। और इस प्रकार की मूढ़ता जो है, अज्ञानता जो है, वो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं पाई जाती। इस तरीके की चर्चा यहाँ पे की है। तो उसमें से 3 मूढ़ता की चर्चा यहाँ पे हमें करनी है, जिसमें सबसे पहली मूढ़ता है लोक मूढ़ता। अब ये लोक मूढ़ता किसे कहते हैं? इसमें 3 मूढ़ता की बात आई है, लोक मूढ़ता, उसके साथ में देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। इस प्रकार से 3 प्रकार की मूढ़ताओं की चर्चा आई है, जो कि हम यहाँ पे अभी विस्तार से करेंगे। देखो कि एक तो लोक मूढ़ता की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं। देखिए लोक मूढ़ता किसे कहते?
जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। सम्यक दर्शन लोक मूढ़ता से रहित होता है। आप समझ देखो कैसी कैसी मान्यताएं चलती है इस विश्व में, है ना। जीव अनेक प्रकार से सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं पता होने के कारण से अपने ही मन से कुछ का कुछ मान के जो है वो अपने को संतुष्ट कर लेता है। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें तो सुखी होने के लिए जिनवाणी आप्त वचन आगम जो है वो उपलब्ध है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सुखी होने के लिए अपने मन से कुछ का कुछ भी, है ना, अंदर में अपने को संतोष करे, इस तरीके की मान्यता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार की मूढ़ता में ही जाएगा। अपने मन से ही हित करने का या पापों का अभाव करने की तरकीब टेक्निक जो है, और हम फिर प्रसन्न हुए कि भाई हमने तो बहुत नई टेक्निक ढूंढी है। आप समझना, ये नई टेक्निक नहीं है, ये मूढ़ता है। इसलिए अपनी मान्यता को जो है वो आगम से सम्मत करके रखना बहुत ज़रूरी है। आगम अनुकूल हमारा विचार होना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत सजग रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कहा कि लोग नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं। कई प्रकार की मूढ़ता, इतनी प्रकार की मूढ़ता हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक जीव के अंदर अनेक अनेक प्रकार की मूढ़ता हो सकती है। तो यहाँ पे तो ये 3 मूढ़ता जो है एक उदाहरण स्वरूप जो है यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। इसमें से ये कहा कि एक तो नदी में स्नान करने से धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने से धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, है ना। पर्वत से गिर जाए, मतलब ऐसा होता है कि इस पर्वत से छलांग लगा देंगे, ये बहुत पवित्र पर्वत है, ये बहुत महान पर्वत है, यहाँ से कोई छलांग लगा देगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की मूढ़ता चलती है। अनेक प्रकार से हम देखते भी है कि जैसे गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगी, है ना, मुक्ति हो जाएगी, या सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। कितना बड़ा कुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। आखिरकार उस मेले में होता क्या है कि वो गंगा जी में या फिर जो भी नदी हो, समुद्र हो, उसके अंदर डुबकी लगाते हैं हजारों लोग एक काल सुनिश्चित करके, और ऐसा समझते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी पाप हुए वो सब क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इस प्रकार की मान्यता होती है। कई प्रकार की मान्यता होती है। कई अग्नि पे चलना, आप समझे ना, कई आपने इस प्रकार की चीज़ें देखी भी होगी, और न्यूज़ चैनलों में हम कई बार देखते तो इस प्रकार की प्रथाएं जो है हमारे सामने आती हुई नज़र आती है। इस प्रकार की मूढ़ता जो है जीवों में होती है। देखो अंगारों पे चलने से, है ना, ये अंगारों पे से पार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, सभी पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार की मान्यता चलती है ना। या तो फिर वो शरीर के ऊपर कई प्रकार से छेद करके, है ना, वो रथ आदि को लेके जाना, इस प्रकार का जुलूस वगैरह भी आपने देखा होगा कि वो पूरे शरीर के ऊपर छेद करके, मुंह में छेद करके, है ना, नींबू और ये सब लगा के, और वो बहुत तपस्या की इस तरीके से दिखाते हुए, शरीर को क्रश करते हुए ऐसा मानते हैं कि इससे कर्म का नाश होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मन्नतों की पूर्ति होगी। ऐसी कई प्रकार की मूढ़ता जो है वो जगत में चलती है, और इस प्रकार की मूढ़ता जो है वो वास्तव में सम्यक दृष्टि के नहीं पाई जाती है। यहाँ पे बताया, यहाँ मिथ्यात्व के उदय से, देश काल के भेद से, लौकिक अज्ञानी परमार्थ रहित, है ना, ये आजकल ये जो मूढ़ताएं है वो लौकिक अज्ञानी परमार्थ रहित, जिसे वस्तु स्थिति नहीं पता है, वस्तु का स्वरूप क्या है जिसकी खबर नहीं है, ऐसे जीव जो है अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करके अपने को धर्म होना, पवित्र होना, लाभ होना, वियोग नहीं होना, मतलब धर्म हो गया मुझे, लाभ होगा मुझे इससे, है ना, वियोग नहीं होना अर्थात मेरा जो है कभी मरण नहीं होगा, ऐसा मानता है। दीर्घ जीवन मिलना, है ना, मेरी आयु जो है इससे क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ऐसा मानता है। और लोक मूढ़ता को प्रगट अज्ञान जान करके
उसका त्याग करके सम्यक्त्व भाव की विशुद्धता करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे इस लोक मूर्ता की चर्चा की। देखो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एक सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको लेता हूँ, बाकी आप सारी मूर्ताओं के इसको, है ना, इसके बारे में विचार करेंगे तो उससे हमें ख्याल में आएगा कि वास्तव में ये तो कैसी मान्यता है ना, ये तो यथार्थ तो हो ही नहीं सकती अगर इसके ऊपर थोड़ा भी विचार किया जाए तो, है ना। तो देखो इसमें बताया है कैसा है, देखो यहाँ कितने ही एकांती लोग हैं वे स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं, अतः ज्ञानियों को आगम ज्ञान पूर्वक विचार करना चाहिए कि जो आत्मा है वह तो अमूर्तिक है, उस तक तो स्नान पहुंचता ही नहीं है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है, और शरीर कैसा है? मूर्तिक है। ये शरीर जो है वो जड़ पुद्गल का बना हुआ है, और आत्मा जो है वो अरूपी है, ज्ञान दर्शनमय है। तो स्नान करने से, है ना, वो स्नान कहाँ तक पहुँचता है? वो स्नान किसे स्पर्शता है? वो स्नान जो है वो शरीर को स्पर्शता है, और शरीर को स्पर्शता है, और कोई ऐसा और विकार जो होता है, जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो मलिनता कहाँ होती है? कि वो आत्मा में पाई जाती है। आत्मा के पर्याय में संसार अर्थात संसरण रूप भाव होते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो अब शरीर का स्नान कराने से आत्मा में पवित्रता कैसे आ जाएगी? आत्मा पवित्र कैसे हो जाएगा? एक बात तो ये है, और दूसरा समझना कि जो आत्मा है वह तो अमूर्तिक है, उस तक तो स्नान पहुंचता ही नहीं है, और जो ये शरीर है वह महा अपवित्र है। और ये शरीर कैसा है? महा अपवित्र है। इसके स्पर्श से पवित्र चंदन, गंगाजल, पुष्पादिक भी स्पर्श करने योग्य नहीं रहते। अगर इसका स्पर्श, इस शरीर का स्पर्श किसी पदार्थ से होता है तो वो भी क्या हो जाते हैं? स्वयं शरीर तो अपवित्र है ही, अर्थात 9 द्वार बहे गिनकारी, है ना। इस प्रकार से अशुचिता से भरा हुआ ये शरीर है, और ये जिसके संपर्क में आता है उस वस्तु को भी क्या कर देता है? अशुचि, अर्थात उससे ग्लानि उत्पन्न हो, इस प्रकार की, है ना, परिस्थिति सामने वाली वस्तु की हो जाती है। देखो यहाँ पे कहते हैं कि वह जो इस प्रकार के, समझो चंदन, पवित्र चंदन इत्यादि, गंगा जल इत्यादि जो होते, पुष्प होते, अगर उनके साथ में शरीर का स्पर्श हो जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं? मलिन हो जाते हैं। और शरीर जो है वो स्वयं में देखा जाए तो कैसा है कि जिसके 9 द्वारों से निरंतर मल बहता रहता है ना। शरीर कैसा है कि निरंतर 9 द्वारों के माध्यम से, आँख के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, है ना, कान के माध्यम से, और जो मल मूत्र आदि करने का जो स्थान है उनसे निरंतर क्या होता है? मल बहते रहता है। ऐसा शरीर जल द्वारा स्नान करने से कैसे शुद्ध माना जाए? जो निरंतर मल, जिसमें से निरंतर मल बहता हो, उसको जल से धो लिया जाए तो उससे क्या वो शुद्ध हो जाता है? ऐसा करूँ कि ऐसा किया जाए कि मुंह को साफ किया जाए शुद्ध पानी से, और उसके बाद में फिर मुंह में पानी भर के किसी पे उड़ाया जाए, तो क्या वो पानी जो है वो शुद्ध माना जाएगा? अरे अभी तो मुंह धो के, है ना, मुंह धोया था, और उसके बाद में फिर मुंह में पानी डाल के अगर किसी पे डाला जाए तो क्या तकलीफ है? बोलो, है ना। तो इस प्रकार से आप समझना, ये जो मलिन वस्तु है, ये कितना ही पानी इस पे डाला जाए तो वो शुचि होना संभव नहीं है। जैसे मल से बना हुआ घड़ा मल से ही भरा, और सभी तरफ से जिसमें से मल बह रहा हो, वह जल द्वारा धोने से कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थात जो मल से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो शरीर है उसको पानी से कैसे शुद्ध किया जा सकता है? आप देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इस लॉकडाउन में मनुष्य जो है वो बाहर निकलना बंद हो गए हैं। तो मनुष्य बाहर निकलना बंद हो गए तो इससे कितनी सारी गंदगी जो है वो वातावरण में ऑटोमेटिकली बंद हो गई। उसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस मनुष्य के शरीर के संपर्क से ही बहुत सा वातावरण जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अशुद्धता को प्राप्त हो जाती थी। कई जीव जो है उस गंगा जी में जाके डुबकी लगाते थे तो वो गंगा क्या होती थी, है ना, अशुद्ध होती थी उसमें। और एक बात समझने जैसी है कि
कि जिस गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध होने का ये मानते हैं, वो गंगा जो है वो स्वयं में इतनी मलिन है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उस गंगा में जो है अस्थियाँ बहाई जाती है। कई जो छोटे छोटे जीव जंतु एकेंद्रिय आदि है उसके अंदर निरंतर क्या होते हैं, मरण को प्राप्त होते रहते हैं। उसके अंदर रहने वाले जो जीव है, जल में रहने वाले जो जीव है, उनकी अपवित्रता उस जल में होती है। तो उस जल के माध्यम से हमारी आत्मा की पवित्रता होगी, अर्थात हम जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे या हमारे पाप धुल जाएंगे। ये कैसी मूर्ता है, आप समझ ना। लेकिन इस प्रकार की मूर्ता जगत में बहुत चलती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो इतनी ये मूर्ता जगत में चलती है ना। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे आई है, उसे हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की लोक मूर्ता, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, अनेक प्रकार की मूर्ताओं की चर्चा जो है वो इसमें हो सकती है ना। कई प्रकार की, कहीं पे भी एक पत्थर को रंग के फिर उसको भगवान का रूप दे दिया जाता है और फिर उससे इच्छाओं की क्या होगी, पूर्ति होगी। इस प्रकार की कल्पना की जाती है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं जो है वो जगत में चलती है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है वो इस प्रकार की सभी मूर्ताओं से क्या होता है, रहित होता है। दूसरी मूर्ता यहाँ पे कही देव मूर्ता। ये देव मूर्ता के अंतर्गत यहाँ पे कहते हैं कि जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर के जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देव मूर्ता कहते हैं। उस देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि संसारी जीव इस लोक में राज्य, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहते हैं, है ना। इस प्रकार की हर जीवों को ऐसी इच्छा होती है कि हमें बहुत धन मिल जाए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें वस्त्र की प्राप्ति हो जाए, नौकरी लग जाए। अनेक प्रकार की इच्छाएं इस जीव की होती है और अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण से इनकी प्राप्ति के लिए रागी द्वेषी मोही देवों की सेवा पूजा करना वही देव मूर्ता है। और वीतरागी भगवान तो कैसे होते हैं कि वो तो अपने आनंद में लीन है ना। वो किसी को कुछ देते नहीं, न किसी से कुछ लेते हैं, न वो जगत के कर्ता धर्ता है, वो तो मात्र जगत के क्या है, ज्ञाता है। तो उनके पास में इस जीव को ऐसा लगता है कि वो तो कुछ देने वाले नहीं है। तो इस जीव को ऐसा लगता है कि जो रागी द्वेषी है, जो रागी द्वेषी देवी देवता है ना, ऐसे गुरु मिलेंगे हमें, कई सारे ऐसे देव हमें मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारी सेवा करो तो तुम्हारी इच्छा की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। तो वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। जो भी सामग्री मिलना हो, जो भी उदय है, वो सारा कुछ कर्म उदय के अधीन है। कोई किसी प्रकार से है ना किसी की पूजा कर लेवे तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। राज्य, सुख, संपत्ति आदि तो सातावेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होती है। इसमें निमित्त कौन है, सातावेदनी कर्म का अगर उदय हो तो इस प्रकार की बाहर की अनुकूलता मिलती है। वह सातावेदनी कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है। और मुझे बताओ कि कौन से जगत के देव ऐसे हैं जो हमें सातावेदनी कर्म लाके देवे। कोई ऐसे है कि भाई ये लो सातावेदनी कर्म और तुम्हारे सातावेदनी कर्म से जो है वो क्या हो जाएगा, अब बाहर की अनुकूलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से है ना कोई असातावेदनी कर्म को देने वाला भी नहीं है कि इस तरीके से कोई हमारे है ना बाहर में प्रतिकूलता खड़ी कर देवे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में ये सब खोटी मूर्ता है, जिस मूर्ता में फंसकर जीव जो है वास्तव में धर्म को कभी प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। भोग उपभोग सामग्री की प्राप्ति भोग उपभोग नाम के अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों को कोई भी देवी देवता देने में तथा लेने में समर्थ नहीं है। हम जो परिणाम करते हैं उन परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं और उन कर्मों का उदय जब आता है तो बाहर में उस प्रकार की परिस्थिति बनती है। उस परिस्थिति को बनाने में और मिटाने में कोई देव जो है वो समर्थ नहीं है। दोनों ही, ना बनाने में और ना ही मिटाने में किसी प्रकार के कोई देव जो है वो समर्थ नहीं है। कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूछते हैं, है ना। हर एक जन कुल देवी बहुत चलता है सब जगह पे,
है ना, कि ये हमारी कुल देवी है। कुल देवी मतलब हमारी कुल में इनको माना जाता है ना। कई प्रकार की प्रवृत्ति होती है जीवों में कि कुल देवी, कि ये हमारी कुल देवी है। सबसे पहले कोई भी काम करे तो कुल देवी को पहले जाके क्या करना, धोख लगाना, उनके सामने जो है नतमस्तक होना, या सबसे पहले घर में अगर कुछ मिष्ठान बने तो कुल देवी को जाके क्या किया जाए, चढ़ाया जाए। ये इस प्रकार की मूर्ता जगत में बहुत चलती है, किंतु सिंपल सा लॉजिक है इसमें, इतना सोचने जैसा है कि जिसे हम कुल की देवी मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं, किंतु पूजते पूजते भी किसी का कुल का विध्वंस होते हुए देखा जाता है। देखो, कुल देवी को पूजते हैं और पूरा का पूरा कुल खत्म हो जाता है। बोलो अब कुल देवी ने क्या किया? कुल देवी है, कुल देवी की रोज पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कुल देवी जो है वो कुल की रक्षा करेंगे ऐसा मानते हैं, और उस कुल का नाश होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर रक्षा कर सकती होती कुल देवी, तो फिर ये कुल में रहने वाले जीवों का नाश कैसे हो रहा है, आप समझ ना। इसके लिए समझने जैसा है कि कुल देवी वगैरह जो है कुल की रक्षा करेंगे, ऐसी जो हमारी मान्यता है वो वास्तव में मूर्ता है। उसके साथ में लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी देवी को लक्ष्मी प्राप्त करना हो ना, बाहर में धन लक्ष्मी आदि की प्राप्ति करने के लिए इसने एक नई देवी खड़ी कर दी, लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे तो हमें क्या होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग जो है लक्ष्मी की पूजा आदि करते हैं, रुपयों को, मोहरों को पूजते हैं, किंतु इन्हें पूजते पूजते भी अनेक दरिद्री होते दिखाई देते हैं। अब रोज लक्ष्मी पूजा करने वाले, हर दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करने वाले जीवों के भी जीवन में जो है धन जो है वो क्या होता हुआ दिखाई देता है, नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो फिर ये क्या है, ये मूर्ता है। वास्तव में कोई लक्ष्मी देवी जो है वो इस जीव को लक्ष्मी सुरक्षित करा देवे या लक्ष्मी की प्राप्ति करा देवे, ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ में कई सारी इस प्रकार की मूर्ता होती है। देखो आगे कहा, शीतला की पूजा करते करते भी संतान का मरण होते हुए देखा जाता है ना। शीतला देवी क्या करती है, पुत्र की प्राप्ति कराती है, इस प्रकार का मान्यता होती है। संतान की प्राप्ति कराती है, संतान सुख दिलाती है या संतान की रक्षा करती है। तो शीतला देवी की पूजा करने वाले जीवों के भी संतान का अभाव होते हुए दिखाई देता है। ये भी एक प्रकार की मूर्ता है। पितरों को मानते हुए भी रोगाधिक बढ़ते हुए देखे जाते हैं। कोई पितृ देव होंगे, उनको मानने से क्या होता है, रोग नहीं होता है, ऐसा मानते हैं लोग। तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो ऐसे पितृ देवों को मानते हैं उनके भी रोगाधिक होता हुआ दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि वास्तव में ये सब खोटी मूर्ता है, जो ये जीव अनादि काल से इस प्रकार की है ना मान्यता को लेके चल रहा है। व्यंतर, क्षेत्रपाल आदि को अपनी सहायता करने वाले मानते हैं, सो यह मिथ्यात्व के उदय का ही प्रभाव है। व्यंतर जाति के देव होते हैं कई प्रकार के, और क्षेत्रपाल आदि जाति के देव होते हैं। इन सबको क्या मानते हैं कि ये सब हमारी रक्षा करेंगे, हम ये सहायता करेंगे, इस प्रकार की कल्पना इस जीव की होती है और उनकी पूजा करते हैं। एक वीतरागी भगवान की पूजा अर्चना छोड़ के वीतरागी भगवान द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस जिनवाणी के स्वाध्याय को छोड़ के वीतरागी भगवान द्वारा बताया हुआ जो सच्चा आचरण है, उस आचरण से भ्रष्ट होते हुए लोग जो है अपनी कल्पना से ही, अपनी अज्ञानता से ही इस प्रकार की अनेक प्रकार की रूढ़ी मान्यता जो है वो मना लेते हैं और उसमें धर्म की कल्पना करते हैं। इस प्रकार की ये जो है देव मूर्ता पाई जाती है। और इसके बाद में जो तीसरे नंबर की मूर्ता है वो है गुरु मूर्ता। अभी गुरु मूर्ता कैसा है, इसका स्वरूप देखना कि परिग्रह, आरंभ और हिंसा सहित संसार रूप भंवरों में प्रवर्तन कराने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना पाखंड मूर्ता है, अर्थात गुरु मूर्ता है। कि परिग्रह जो स्वयं परिग्रह सहित है, आरंभ करते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा हवन इत्यादि का कार्य कराते हो जिसमें एकेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती हो, 30 जीवों तक की भी हिंसा उसमें पाई जाती हो, ऐसा आरंभ कराते हैं। इस प्रकार का आरंभ करा के हिंसा सहित संसार रूप भंवरों में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर, ये सब पाखंडी है,
इन्हें स्वयं के जीवन में धर्म नहीं है, स्वयं को धर्म कैसे प्रकट होता है इसकी खबर नहीं है, और लोगों को जो है वो किसी प्रकार से मंत्र यंत्र तंत्र करके, है ना, धर्म हो जाएगा, इस प्रकार की पाखंडों के माध्यम से जो है जो बरगलाते हैं, तो इस प्रकार का जिसमें पाया जाता है ऐसा स्वरूप जिसमें होता है और इस चीज़ों का आदर जिसमें पाया जाता है, वो सब वास्तव में गुरु मूढ़ता है। जिनेंद्र के धर्म का श्रद्धान ज्ञान रहित होकर अनेक प्रकार का भेष धारण करके अपने को ऊंचा मानकर जगत के जीवों से पूजा वंदना सत्कार चाहते हुए परिग्रह रखते हैं, अनेक प्रकार के आरंभ करते हैं, हिंसा के कार्यों में प्रवर्तते हैं, इंद्रियों के विषयों में रागी संसारी असंयमी अज्ञानियों से गोष्ठी वार्ता करके अभिमानी होकर अपने को आचार्य पूज्य धर्मात्मा कहलाते हुए रागी द्वेषी होकर प्रवर्तते हैं। युद्ध शास्त्र, श्रृंगार के शास्त्र, हिंसा के कारण आरंभ के शास्त्र, राग को बढ़ाने वाले शास्त्र का आप महंत होकर उपदेश देते हैं, वे सब पाखंडी है, अर्थात वे सब सच्चे गुरु नहीं है। वास्तव में गुरु का स्वरूप तो बहुत ही निराला होता है। वितरागी गुरु जो होते हैं उनके पास में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, वो निरंतर जो है वो आत्मा के आनंद में लीन होते हैं। उनकी वितरागता भी 3 कषाय चौकड़ी का उनके क्या हो गई है, अभाव हो गया है। गुरुपना वास्तव में इस प्रकार का होता है, लेकिन जिसके स्वयं ही गुरुपना नहीं है, जिसे बाहर के, है ना, भोग सामग्री में आनंद लगता है, लोग मेरी पूजा करें, मुझे गुरु कहे, महान कहे, तो उसमें जिसको मज़ा आती हो, है ना, जो युद्ध शास्त्र की चर्चा करता हो, जो श्रृंगार के शास्त्रों की चर्चा करता हो, हिंसा रूप आरंभ कराता हो, हवन इत्यादि का कार्य करता हो, है ना, जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती हो, इस प्रकार का आरंभ जिसके जीवन में होता हो, वो सब वास्तव में गुरु नहीं है। और एक बात ये और कही गुरुओं के कुगुरु के बारे में, है ना, कि वो वास्तव में कुगुरु जो होते हैं, जो ऐसे पाखंडी गुरु होते हैं, वो स्वयं तो संसार समुद्र में डूबते ही डूबते हैं, लेकिन अनेक जीवों को संसार समुद्र में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। एक हिसाब से पत्थर की नौका के जैसे है। पत्थर की नौका मतलब कि पत्थर की नाव जो होती है वो पानी में खुद भी डूबती है, और जो उस नाव पे सवार होता है उन सबको भी क्या करती है, ले डूबती है। इस प्रकार से ये गुरु मूर्ता की चर्चा यहाँ पे हुई है। इसमें और भी है, देखिए, कि जिनके अनेक प्रकार से रसों सहित भोजन में आसक्ति है ना, जिनका भोजन देखो तो इतना गरिष्ठ है ना, कि एक सामान्य जीव के जीवन में भी इस प्रकार का भोजन नहीं होता है, जितना आसक्तिपूर्ण भोजन जो है वो इस प्रकार के गुरुओं के जीवन में होता है। इसी कारण काम भोग बंद की कथा में लीन हो रहे हैं, और इस प्रकार का अनेक रसों वाला, है ना, ग्रद्ध बोलते हैं ना, गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, तो फिर वो काम भोग बंधन की कथा में ही इस जीव का क्या होता है, मन लगता है। परिग्रह को बढ़ाने के लिए दुर्ध्यानी हो रहे हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं किसको बढ़ाने के लिए, परिग्रह को बढ़ाने के लिए दुर्ध्यानी हो रहे हैं। जो मुनि साधु आचार्य महंत पूज्य नाम से कहलाते हैं, लोगों में नमस्कार कराना चाहते हैं, लोग मुझे नमस्कार करें, इस प्रकार की अंदर में भावना होती है, अरे ये तो मुझे नमस्कार ही नहीं करता, ये तो मुझे गुरु ही नहीं मानता, इस प्रकार के अंदर में जिसके भावना होती हो, विकथा करते हैं, है ना, राजनीति की कथा करते हैं, राज्य कैसे चलाना चाहिए इसकी कथा करते हैं, गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए इसकी कथा करते हैं। इस प्रकार के पाप की चर्चा जिसमें होती हो, पाप बढ़े, इस प्रकार की प्रवृत्ति की चर्चा जिसमें होती हो, ये ऐसी इस प्रकार की विकथाएं जिनके जीवन में होती हो, विषयों में लीन है ना, 5 इंद्रिय के जो विषय भोग है उनमें क्या है, लीन है। मंत्र तंत्र यंत्र जाप मारण उच्चाटन वशीकरण आदि निंद्य आचरण करते हैं, है ना, और लोगों को, है ना, मंत्र देते हैं कि ये मंत्र करो तो इससे तुम्हारे ये, है ना, बाहर में ये इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी।
इस प्रकार का मंत्र जाप करो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अनेक प्रकार से, है ना, लौकिक इच्छा मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र, जाप और वशीकरण आदि, है ना, ये वशीकरण आदि जो विद्या है उसका प्रयोग करते हैं, निंद्य आचरण करते हैं, वे सभी पाखंडी है। उन पाखंडियों के वचनों को प्रमाण मानना, उनका सत्कार करना, उन्हें धर्म कार्य में प्रधान मानना, वह पाखंड मूढ़ता है, अर्थात गुरु मूढ़ता है। इस प्रकार से हमें जो दुनिया है ना, इसमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, है ना। इसमें तो हर कोई अपनी अपनी मान्यता के अनुसार से एक नया नया धर्म जो है वो निर्मित कर देता है, नई रूढ़ी चला देता है। तो इसमें मैं बहुत सावधान रहते हुए, अपने विवेक को जागृत रखते हुए, परीक्षा करते हुए कि वास्तव में धर्म कहाँ है, धर्म किसे कहते हैं। और हमारा तो सौभाग्य है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, तो हम जैन कुल में जन्मने के कारण से हम इन सारी चीज़ों से है वो सुरक्षित है। लेकिन जैन कुल में जन्मने के बाद में भी हमने कुछ इस प्रकार की रूढ़ियाँ चला दी जो कि जैन धर्म में बताई नहीं गई है, जैन धर्म के विरुद्ध है, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे यहाँ पे चलने लग गई। अब देखो, है ना, हमारे यहाँ के जो महावीर भगवान हो, हमारे घर के पास में किसी महावीर भगवान की मूर्ति हो या कोई मंदिर हो, और महावीर जी में जो महावीर भगवान की मूर्ति है, अगर इस दोनों में हमें अंतर नज़र आता हो, क्या नज़र आता हो, अंतर नज़र आता हो, इसका मतलब हमें देव मूढ़ता है। आप समझना, हमें देव का सच्चा स्वरूप खबर नहीं है। हम वीतरागी देवों में भी अंतर करते हैं, यहाँ के महावीर और वहाँ के महावीर में अंतर मानते हैं। और वो अंतर मानने के पीछे का कारण क्या है ना, पद्म प्रभु जी के जो भगवान है वो, उनमें हमें अंतर नज़र आता हो, तो ये वास्तव में हमारी मति की, है ना, क्या कहे, एक हिसाब से देखा जाए तो दरिद्रता है, जो कि हम वीतरागी भगवान में भी इस प्रकार का अंतर करते हुए उनसे किसी प्रकार की इच्छा मनोकामना रखते हैं। तो हमने वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझा नहीं है। तो कुल मिला के हमें समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसके जीवन में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की, है ना, मूढ़ता या फिर अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन जो है उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ऐसा जो उसका संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित स्पष्ट सच्चे वीतरागी देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति जिसकी अनन्य भक्ति होती है, अर्थात जिनकी अनन्य श्रद्धा होती है, ये भी कहा व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत, जिसे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होती है उसे ही वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता होती है। और जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसे निश्चित रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी अवश्य होता ही होता है। ऐसा संभव नहीं है कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र या किसी भी प्रकार की मूढ़ता, है ना, हमारे चित्त में चलती हो और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ये संभव ही नहीं है। ये सम्यक दर्शन को नष्ट कर देने वाले दोष है जिसकी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। और इस दोषों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई मान्यता हमारे चित्त में हो तो उसे शास्त्र के माध्यम से हमें समाधान करना चाहिए, उसके स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए, वो यथार्थ है कि नहीं है उसका निर्णय करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमारी श्रद्धा जो है वो अपने आत्म स्वरूप पे समर्पित होने के लिए तैयार होती है, तब जाके जीवन में सम्यक दर्शन रूप कार्य क्या होता है, प्रकट होता है। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो ये सारी चर्चा जो है वो किसी जगत के प्राणियों के लिए नहीं है। ये चर्चा जो है, अगर हमारे में कोई इस प्रकार की भूल हो, कोई दोष हो, तो उन दोषों को हम समझ के उसका निराकरण, उसका समाधान करने का हम प्रयास करें, तो हमारा जो सम्यक दर्शन रूप कार्य है वो निश्चित रूप से सफल होगा, अर्थात हमें उसकी प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से अभी की बात यहाँ पे विराम कर रहा हूँ। कल जो है वो हम 8 प्रकार के शंकादिक दोष और 8 प्रकार के जो गुण सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं उसकी चर्चा जो है कल हम यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। अभी की बात यहीं पे विराम देता हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।